हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिमेंट्री एम्बेडेड इंजीनियरिंग। 65th पार्ट आज हम कर रहे हैं। इस पार्ट में हम मोनोस्टेबल सर्किट करेंगे। मोनोस्टेबल सर्किट विद 555। तो मोनोस्टेबल सर्किट क्या होते हैं? मोनोस्टेबल सर्किट वो होते हैं जहाँ पे कि सर्किट कुछ देर के लिए अपनी स्टेट बदलता है, स्थिति बदलता है, मगर फिर अपनी वापस उसी स्टेट पे आता है जिस पे पहले से रहता है, ओरिजिनल। तो उसको कहते हैं मोनोस्टेबल। एक ही जगह पे खड़ा रहता है। अगर उसमें कुछ बदलाव होगा तो थोड़ी देर के लिए होता है और फिर वो वैसा ही हो जाता है जैसे ओरिजिनल था। ठीक है, तो ये 555 है। इससे हम मोनोस्टेबल बनाने जा रहे हैं। अभी तक हमने एस्टेबल किया था। एस्टेबल क्या होते हैं? जो दोनों तरफ कहीं भी स्टेबल नहीं रहते, कभी इधर होते रहते हैं। दो स्थिति में कभी पॉजिटिव हो जाएगा, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव। उसका आउटपुट पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। ठीक है ना? उसका जो आउटपुट हमें मिलता है यहाँ से, वो कभी पॉजिटिव मिलता है, कभी नेगेटिव मिलता है। मगर मोनोस्टेबल में क्या होगा कि ये नेगेटिव दे रहा है तो वही रहेगा थोड़ी सी देर। जैसे हम इसको 2 नंबर पिन से ट्रिगर करेंगे, 2 नंबर पिन को, तो ये थोड़ी देर के लिए अपनी स्थिति बदलेगा। नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा और फिर वापस अपनी उसी नेगेटिव वाली स्थिति में आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं मोनोस्टेबल। मोनो मीन्स सिंगल, एक ही तरफ स्टेबल रहता है जो। ठीक है, तो इसी सर्किट को करेंगे। जो कन्वेंशनल तरीका वो भी है और एक जो मैंने अपने आप निकाला हुआ है, जो मैं जिसको यूज़ करता हूँ, वो भी आपको बताऊँगा। ज़्यादा मुझे जो मैंने खुद बनाया है वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, वही ज़्यादा यूज़ होता है, तो उसको भी आपको वो भी बता दूँगा। और फिर हम इन पे प्रोजेक्ट भी करेंगे। ठीक है, तो फिर बनाते हैं इसको। तो आप अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर और लाइक भी कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हमारा चैनल पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, जिससे चैनल ग्रो होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, 6 नंबर और 7 नंबर, इनको पहले हम क्या कर रहे थे? मोनोस्टेबल में हम कर रहे थे 6 नंबर 2 नंबर को कनेक्ट कर रहे थे ना आपस में। यहाँ पे हमने करना है 7 और 6 को। 7 और 6 को हमने एक साथ कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब हम एक कंडेंसर लेंगे। ठीक है, कंडेंसर हमें जितनी देर का रखना है उसके हिसाब से कंडेंसर और रेजिस्टेंस को लेना होता है। तो अभी हम 100 माइक्रोफैराड का कंडेंसर ले रहे हैं। इसको यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, ये हमने लगा दिया। इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है फिर बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये हमने लगा दिया। और अब इसके साथ में हम 100 किलो ओम्स, 100 के रजिस्टर हमने 8 नंबर पॉजिटिव होगी ना, तो ये पॉजिटिव यहाँ दे दिया। इसको एक साथ कर दिया यहाँ और ये इस पे आ गया, तो इसके थ्रू ये चार्ज होगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे सर्किट बन गया है। अब इसका ये रीसेट जो है उसको हम पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है, नेगेटिव करने से क्या होता है? रीसेट हो जाता है। और इसको करने से ये एक्टिव मोड में आ गया, अब ये रीसेट नहीं होगा। ठीक है, 2 नंबर पिन को भी हाई कर देंगे। ठीक है, अब इसको हमने हाई कर दिया तो आउटपुट हमारे पास क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, आउटपुट अभी नेगेटिव आ रहा होगा। ठीक, तो ये हो गया। अब हमारा ये सर्किट कंप्लीट हो गया है। इसके साथ हम एलईडी अपनी इंडिकेशन के लिए और जोड़ देते हैं। ठीक है, ये 1K का रेजिस्टेंस है, इससे हम अपनी एलईडी ग्लो करवाएंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ लगा दिया। ठीक है, और ये हमारा नेगेटिव इधर लेते हैं, यहाँ से पॉजिटिव। ठीक, ये लेंगे तो ये हमने ये नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, हमने सर्किट बना लिया है। अब हम इसको सप्लाई भी दे देते हैं। तो यहाँ से नेगेटिव देनी होती है, यहाँ से नेगेटिव देनी होती है ना। पिन नंबर 1 को नेगेटिव दे दिया। ठीक है, 8 नंबर पिन को पॉजिटिव करना है, यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, इधर से हमने लिया और यहाँ हमने इसको पॉजिटिव कर दिया। देखो ग्लो हो गई।
एलईडी ग्लो करने लग गई है। अब ये देखो थोड़ी देर के बाद बंद हो गई। ठीक है, फिर अपनी स्टेज पे वापस आ गई है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको जब यहाँ हम टर्मिनल पे नेगेटिव, अभी पॉजिटिव है ना, तो आउटपुट नेगेटिव आ रहा है इसका। ठीक है, मगर जब हम इसको ट्रिगर करेंगे यहाँ पे, तो ये हम अपना नेगेटिव एक यहाँ से लेकर और यहाँ हमने लगा दिया। ठीक है, 1K का रेजिस्टेंस। ठीक है, इससे कम का लेना है। ये 10 का है तो इसके नीचे का ले सकते हैं, जिससे इसको ट्रिगर करने के लिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर हम डायरेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, गुड कन्वेंशन ये है कि हम रजिस्टर लगा के ही करें, सीधा डायरेक्ट ना करें। तो ये देखो, अब इसको जैसे ही क्लिक करेंगे एलईडी, ये देखो इसको जैसे ही ट्रिगर करेंगे, ऐसे टच करेंगे ना, एलईडी कुछ देर के लिए जलेगी देखो, और फिर अपनी वापस इस स्टेज पे आ जाएगी। आ गई। फिर दोबारा करते हैं, जैसे ही टच किया एलईडी कुछ देर के लिए जलने लग गई। ठीक है, बंद हो गई। अब देखो अगर हम इसको टच करके रखते हैं तब क्या होगा, देखो टच करके रख रहे हैं तो ये जलती जा रही है, अब अपनी ओरिजिनल स्टेट पे नहीं आ रही है ना। अब इसको हटाएंगे तो तुरंत आ गई। तो वो वाला इफेक्ट जो हमारा टच वाला था, वो यहाँ अगर ज़्यादा देर तक रखते हैं तो उसका फ़ायदा नहीं मिलता है। देखो टच कर रहे हैं तो देखो अपने आप ही हटाने के बाद भी ये ग्लो कर रही है। ठीक है, अब ये जो ग्लो का पीरियड है, ये हम कैपेसिटर और रजिस्टर इनकी वैल्यू चेंज कर कर इसके ग्लो का पीरियड हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो फिर जैसे इसको टच किया तो ये कुछ देर के लिए ग्लो करेगी। ठीक है, अब अगर हम इसको टच करके रखते हैं तो ये किया, ठीक है, ग्लो कर रही है ना। अब जैसे हटाएंगे तो बंद हो जाएगी, वो कुछ देर वाला चक्कर नहीं रहेगा। देखो अभी थोड़ा देर तक करेंगे, क्योंकि जितनी देर तक इसका इफ़ेक्ट रहता है उस इफ़ेक्ट से आगे तक हम इसको रखेंगे तब होगा। अभी हम इसको रखते हैं, अभी तक ग्लो करती रहती है ना। देखो अब इसको जैसे हटाएंगे ये बंद हो जाएगी। होगी बंद। देखो अब जैसे ही अभी हम इसको जितनी देर तक ये ग्लो रहती है उतनी देर तक तो इसको टच करके रखते हैं, उसके बाद हटाएंगे तो ये तुरंत बंद हो जाएगी। देखो है ना। मगर जब आप इसको हल्का सा टच करेंगे तो अब ये कुछ देर तक रहेगी। ठीक, तो एक तो ये हो गया। अब इसमें है क्या प्रॉब्लम है कि कोई भी आप वो करोगे तो इनपुट, एक क्लिक वाला इनपुट देना इतना इजी नहीं होता है। जब आप इसको कोई दोगे तो ऐसे दोगे जिससे टच करे, तो इसको टच किए रहे मगर ये बंद हो जानी चाहिए, ऐसा सिस्टम होना चाहिए, तब हमारे को ज़्यादा इफ़ेक्टिव वो मिलता है। तो यहाँ ये नहीं होता, अगर आप इसको टच करके रखोगे तो ये जलती रहेगी जब तक इसको हटाओगे नहीं। ये या तो क्लिक करके हटा दो,
हटाना ज़रूरी है, तब ये बंद होगी, नहीं तो ये बंद नहीं होगी। ठीक है, ये इसमें एक इसका ड्रॉबैक है। तो इसको वो करने के लिए एक मैंने जो काम किया वो क्या किया कि हम इसको यहाँ लेते हैं, ठीक है, अलग से इधर हमने, ठीक है, और इसके साथ ये एक 1 नैनोफैरेड का हमने ये एक, ठीक है, 102 लिखा होगा इसमें, ठीक है, ये लगा दिया हमने। ठीक है, अब देखो इसको हम इससे टच करेंगे, वही इफेक्ट इससे भी हो रहा है। देखो फिर दोबारा टच करते हैं, देखो ठीक है। अब देखो अगर इसको पूरी तरह से इस पर टच ही रखेंगे उसके बाद भी वही इफेक्ट आएगा। देखो थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगी, ये हमने टच ही कर रखा है, इस पर टच करने के बावजूद ये थोड़ी देर में बंद हो जाएगी। हो गई। तो वो जो प्रॉब्लम वहाँ हो रही थी कि टच करके रखो बंद नहीं होती, वो यहाँ इससे सॉल्व हो जाती है। ठीक है, अब देखो इधर में ये, अब हम इसको दोबारा टच करेंगे, ये देखो जल गया, और टच करके रखेंगे तो ये जल रहा है। ठीक है, अब बंद होने के बाद देखो अब इसको टच करेंगे तब ये नहीं जलेगा, थोड़ी टाइम लेगा। अब थोड़ी देर के बाद करेंगे तब ये देखो। ठीक है, तो वो जो वहाँ पे प्रॉब्लम थी कि अगर टच करके रखो तो एलईडी बंद नहीं हो रही थी, वो यहाँ पे सॉल्व हो जाती है। ठीक है, जैसे ही आप इसको यहाँ से नेगेटिव दोगे, सीधा नेगेटिव दिया आपने, ये थोड़ी देर के बाद अपने आप बंद हो जाएगा। उस कंडीशन में नहीं हो रही थी ना, यहाँ पे हो रही है। देखो तो कई जगह हमें एक कुछ सेकंड के लिए चाहिए होता है, ठीक है ना, 3 सेकंड 4 सेकंड, ठीक है, कुछ सेकंड के लिए हमें हाई स्टेट चाहिए, फिर नॉर्मल चाहिए। तो खाली टच वाले से नहीं होगा ना, फिर उस तरह की सिचुएशन थोड़ा करनी मुश्किल होती है। तो हमें तो वो चाहिए, जैसे ही हम यहाँ पे पॉजिटिव कर दें, ये हमने नेगेटिव यहाँ पे कर दिया, तो ये अब ये नेगेटिव जब ये वाली साइड हो गई तो ये अपने आप ही कुछ देर के बाद ये नेगेटिव, ये इधर तो वही है, हमने यहाँ स्टेट चेंज नहीं की है, मगर यहाँ पे देखो ये बंद हो गई, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है ना। तो ये तो मैंने आपको नॉर्मल जो तरीके हैं वो बता दिए। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा सर्किट भी बताता हूँ जो मैंने और डेवलप किया है, फिर हम प्रोजेक्ट भी करेंगे इसी में। ठीक है, मोनोस्टेबल के प्रोजेक्ट भी करेंगे तो वो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। फिर आप उसमें हमें क्या करना है, ये हमें ये नहीं लगाना है, इसको हटा देंगे, ये हटा दिया हमने, इसको भी हटा देंगे, इसको वापस इसकी स्टेज पे वैसे ही ले आते हैं। ठीक है, ये ठीक सब कुछ आ गया सेम ऐसे ही। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो हमने ये सब हटा दिया, इसमें बस हमें यही चाहिए होता है। ये हमारा मोनोस्टेबल का जो मैंने अपनी उससे किया हुआ है, जिसको मैं यूज़ करता हूँ, इस तरह से यूज़ कर लेता हूँ मैं इसको। मोनोस्टेबल के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है उससे। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको हटाएंगे, ये हटा के और दोबारा लगाएंगे ना, तो ये देखो ये जलेगी, कुछ देर जली, फिर दोबारा लगाएंगे, थोड़ी देर के लिए जली और बंद हो गई। ठीक, अब इसकी हमें ड्यूरेशन बढ़ानी है, तो उसके लिए क्या करना है, हम इस रजिस्टर की जगह बड़ा रजिस्टर लगा देंगे।
देखो अब हम 100 का लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक, इस रजिस्टर की जगह हम क्या लगाएंगे 100 का। ठीक है, ये हमने 100 का रजिस्टर लगा दिया। अब इसकी सप्लाई काट लेंगे पॉजिटिव वाली, और फिर दोबारा से जैसे हम इसको पॉजिटिव सप्लाई देंगे यहाँ से, तो ये देखो ये ग्लो कर रहा है और ड्यूरेशन बढ़ गई। पहले 10K का लगाया था तो ये जल्दी बंद हो जा रही थी, अब हमने 100 का कर दिया तो ये ज़्यादा देर तक जल रही है। ठीक है, ये देखो फिर इसको हटा लिया। ठीक है, अब फिर दोबारा से इसको लगाते हैं, तो ये देखो ये कुछ देर के लिए ग्लो करेगी और फिर ये बंद हो जाएगी। ठीक, तो ये मोनोस्टेबल का एक सर्किट जो मैंने खुद अपने उससे डेवलप किया है, शायद ये भी आपको रेयर ही मिलेगा इस तरह का सर्किट। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। अब इसमें क्या है, इसको हम ट्रिगर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये नेगेटिव है ना, इस नेगेटिव से देखो इसको करेंगे, देखो इसको जैसे ही नेगेटिव से ट्रिगर करेंगे ये जल गया। अब ये जला रहेगा जब तक कि ये इस पर, जब तक कि ये हटाएंगे नहीं हम इसको। जैसे ही हटाएंगे तो तुरंत बंद भी नहीं होगा। उसमें क्या हो रहा था कि जब हम इसको हटा रहे थे तो ये बंद हो जा रहा था एक पर्टिकुलर, उसके बाद ये जलता रहेगा। फिर हम इसको टच कर देंगे तो ये जलता रहेगा। और इसको हम 10K से करते हैं तो जल्दी पता लगेगा। इसमें 100 में टाइम लेता है ना थोड़ा। 10K की जगह थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, इससे थोड़ी सी देर तक ये जला रहे। हम यहाँ पर 47 का लगाते हैं। ठीक है, हमने पिन नंबर 2 पे 47 का लगा दिया है, पॉजिटिव कर दिया 47K से। ठीक है, अब देखो इसको टच किया तो अब ये थोड़ी देर के लिए जल रहा है, बंद हो गया। ठीक है, अब फिर से इसको टच करते हैं तो ये थोड़ी देर के लिए जला गया और बंद। ठीक है, अब इसको टच करके रखते हैं तो क्या होगा, वहाँ पे टच करके रख रहे थे तो क्या हो रहा था, बंद नहीं हो रहा था ना, ग्लो ये भी वही करेगा। हमने इसको टच करके रखा है मगर ये अभी देखो बंद हो जाना चाहिए था, ये अभी तक बंद नहीं हुआ है। मगर इसको हटाएंगे तो देखो ये अभी भी ग्लो कर रहा है। उसमें क्या कर रहे थे, एक सर्टेन टाइम के बाद जितनी देर तक वो अपनी स्टेट बदलती है जो था, उसके बाद जैसे हम हटा देते थे तो वो बंद हो जाती है। इसमें नहीं होगी, इसमें जब हम हटाएंगे उसके बाद वो टाइम शुरू होगा। ठीक है ना, हमारे हटाने के बाद वो टाइम शुरू होगा जो हमने 3 सेकंड का रखा है ना कि 3 सेकंड तक ये हाई रहे, वो हटाने के बाद शुरू होगा। उसमें लगाते ही शुरू हो जाता था। ठीक है, उसमें लगाते ही वो टाइम शुरू हो जाता था और जैसे ही उस टाइम से हम आगे निकल जाते थे तो हटाने के बाद एलईडी बंद हो जाती थी। मगर यहाँ पे कब शुरू होगा, जब हम इसको हटा देंगे। अब हमने हटा दिया, अब वो जो 10 सेकंड का टाइम है वो अब है। ठीक है, उस ये अगर हम उससे पहले इसको टच कर देंगे तो फिर वो पीरियड आगे बढ़ जाएगा। ये देखो, ठीक है, ये हमने हटा के रखा। ठीक है, और फिर दोबारा हमने टच कर दिया तो अब ये फिर उसी स्टेज पे आ गया है अपनी। दोबारा से ये 10 सेकंड लेगा इसको बंद करने। फिर हमने ये इसको हटा दिया, मगर उससे पहले ही जैसे ये बंद होने से पहले ही हमने इसको टच कर दिया तो ये फिर जलती रहेगी। देखो, ठीक है, फिर दोबारा हटा दिया। ठीक है, और अब हमें लग रहा है बंद होने वाला, हमने उससे पहले इसको टच कर दिया। ठीक है, तो ये ग्लो करती रहेगी। ये बहुत इफ़ेक्टिव है। इसको हम प्रोजेक्ट जब बनाएंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। उस वाले कंडीशन में क्या हो रहा था कि जो हमारा वो पीरियड है मोनोस्टेबल का, जो हमने कि इतनी देर तक ये रहे, उसके बाद वो पीरियड कब शुरू होता है, जैसे ही हम टच करते थे तभी शुरू हो जाता था। तो हम जब टच करके रख रहे हैं तो ये जलती रहती है, तो वो पीरियड लैप्स हो जाता है। उसके बाद फिर जब हम हटाते हैं तो ये बंद हो जाती थी। मगर यहाँ पे वो पीरियड लैप्स नहीं हो रहा है। ये क्या है, जब हम इसको हटाएंगे तब वो शुरू होगा। तो अब जैसे हम इसको हटाएंगे
तो अब ये वो वाला पीरियड शुरू हो गया, जबकि मोनोस्टेबल थोड़ी देर के लिए रहना चाहिए। ये देखो, अगर हम उससे पहले लगा देते तो फिर वो हो जाता। अब फिर लगाते हैं, हटा दिया, फिर लगाओ, हटा दिया, फिर लगाया, हटा दिया। अब ऐसे ही करते रहेंगे ना तो ये बंद ही नहीं होगी। अगर इसको हम ऐसे ही करते रहेंगे तो ये बंद नहीं होगी। इसको बंद करने के लिए क्या होना चाहिए, इसको वो वाला टाइम जो मोनोस्टेबल के लिए सेट किया हुआ है हमने, वो उससे आगे निकलना चाहिए। तो ये आगे निकल गई, ठीक है। तो ये मैंने आपको एकदम नए तरह का सर्किट ये बताया है 555 से, ठीक है। तो इसको हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, एक तो यहाँ से हटा के, ठीक है। अगर 3 मिनट की पल्स ही चाहिए कि ये कनेक्ट हो, जैसे ही पॉजिटिव मिले और ये 3 सेकंड तक जले या 4 सेकंड 5 जो भी आप सेट करना चाहो, तो तब हम पॉजिटिव से करेंगे। और अगर हमें टच करने के बाद जब हम उसको हटाएंगे उसके बाद वो पीरियड शुरू करना है लैप्स टाइम, तो हम फिर इस तरह से करेंगे जैसे हमने यहाँ से ये किया, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली ये चीज़ें नॉर्मली आप पढ़ेंगे नहीं, बुक्स में बहुत कम मिलती हैं। ये प्रैक्टिकली जब अब हम प्रैक्टिकल किसी चीज़ को करते हैं तब पता लगती है, जब हमें फेस करते हैं ना हम प्रॉब्लम को, इसमें तो यह ऐसे हो रहा है, हमें तो ऐसा नहीं चाहिए, हमें तो अलग चाहिए। तो ये चीज़ें तब होती, तब निकलती हैं, तब इनका इन्वेंशन होता है, तब ये खोजी जाती हैं। और किसी ने ऐसा किसने देखा है करके या नहीं देखा मुझे नहीं पता है। ये मैं जो अपने सर्किट्स बनाए हैं उन पे मैंने इसको काफ़ी यूज़ किया है, इस टेक्निक को, ठीक है। तो आज मैं आपको ये मोनोस्टेबल के भी तरीके बता दिए और उसके कई वेरियस फॉर्म्स बताइए। अब इनको हम यूज़ करेंगे आगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, नई जानकारी ज़रूर मिली होगी इससे, और आपको फ़ायदा ज़रूर होगा इनसे। मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ नया ज़रूर सीखेंगे जो कि आपके प्रैक्टिकली आपके काम भी आएंगी ये चीज़ें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो आपसे एक बार फिर वही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल में पहली बार आए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है कई बार आने के बावजूद भी, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत महत्वपूर्ण है आगे बढ़ने के लिए। आपका सहयोग चाहिए, आपके सहयोग से ही आगे बढ़ पाएंगे। और जो लोग सीखना चाहते हैं, जो इच्छुक हैं, वो तभी सीख पाएंगे जब चैनल ग्रो करेगा। चैनल ग्रो नहीं करेगा तो फिर बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी। तो इसको ग्रो करवाना आपकी ही जिम्मेदारी है, आप लोग करवाएंगे, ठीक है। तो इसको शेयर भी कीजिए, कोई कमेंट है आपके तो वो भी ज़रूर कीजिए। अगले इसमें फिर मिलते हैं, प्रैक्टिकल करेंगे इससे रिलेटेड। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू अगेन सून, बाय बाय।